So the hello students, good evening. Okay, raise your hand if your voice is clear. Okay, अपना हाथ खड़ा कर दो. Raise your hand. Okay, good. So this is the fourth lectures of the chapter number 6 triangle. In this lectures, okay, we will complete the remaining sums of the exercise number 6.3. Okay, first and second questions हमने देख लिए थे. आज हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज की इस लेक्चर्स की. देखो बच्चों, आज के जो सम्स होंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और प्रूफ वाले सम्स होंगे. वैसे जो स्टूडेंट्स को ट्रायंगल चैप्टर्स फार है, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये सारे आइडेंटिटी क्राइटेरिया यदि क्लियर है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्लियर है, उन लोगों को ये बहुत इजी होने वाला है. लेकिन जिस लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है, देखो आपको याद हो तो मैंने 9th स्टैंडर्ड में ट्रायंगल वाले चैप्टर में प्रूफ वाले सम बहुत बार प्रैक्टिस करवाए थे, बहुत बार लिखाए थे. याद हो तो दो फैकल्टी के पास एक्सप्लेन करवाए थे. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आज आपको इसका फायदा होने वाला है. जो 9th में हमने प्रैक्टिस की थी इस टाइप के सम्स की, उसका बेनिफिट आपको अभी आज 10th के अंदर मिलने वाला है. आपको ऐसा ही लगेगा कि आप 9th के सम कर रहे हो. ओके, जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को भी यदि 9th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी डोंट वरी, मैं इतना ही आसान से आराम से इस चैप्टर को सिखाऊंगा. भले चाहे 2-3 चैप्टर लेक्चर्स ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे हम आगे ही चल रहे हैं सिलेबस के अंदर. ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द 5 चैप्टर्स, राइट, जो जनरली कोई क्लासेस वाले कंप्लीट नहीं किए रखे होते. चलो तो स्टार्ट करते हैं. हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. हम इसके अंदर आपको डायगोनल्स दिया हुआ है AC एंड BD. ओके, फर्स्ट थिंग्स यहाँ फिगर क्लियर नहीं है. देखो अब कहीं कोई फिगर्स आपको दी नहीं रखी है, तो काफी बार क्वेश्चंस यहाँ मार्क आ जाते हैं स्टूडेंट्स की फिगर्स के अंदर. ओके, यदि फिगर नहीं दी है तो वो खुद सॉल्व नहीं कर पाते. पहली चीज तो जब कोई भी क्वेश्चंस दिया होता है उसकी फिगर क्लियर करो. जैसे आप उसकी फिगर क्लियर करोगे तो आपका 50% सम तो वहां ही सॉल्व हो जाएगा. तो स्टार्ट करते. थर्ड नंबर में आपको ABCD दिया हुआ है यहाँ कि ट्रेपिजम्स है, ट्रेपिजम्स ABCD. ओके, नाउ ट्रेपिजम्स ABCD के अंदर डायगोनल्स AC एंड BD. यहाँ दो डायगोनल्स है AC एंड BD. इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. एक दूसरे को इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. Now using the similarity criteria for the two triangles so that OA upon OC is equals to OB upon OD. OA, OC, OB and OD मीन्स वो जो मैंने यहाँ लाइन खींची है, छोटे छोटे डॉट किए हुए जिस साइड के ऊपर, वो कौन से ट्राइंगल के पार्ट्स है? तो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. देख सकते हो आप, ये ट्राइंगल, ये और ये दोनों ट्राइंगल के पार्ट्स है. मीन्स व्हाट, हम ये दो ट्राइंगल को यदि सिमिलर दिखा दे तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा. जो हमें रेशियो प्रूफ करना है साइड का, वो आराम से हम प्रूफ कर सकते. मीन्स व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल AOB एंड COD. ओके, सो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक फिगर बनानी होती है. एक होता है आपका सेक्शंस डेटा का. यहाँ जो डेटा दिया हुआ है, तो आपको डेटा दिया हुआ ABCD ट्रेपिजम्स है, ABCD ट्रेपिजम्स दिया हुआ है. और दूसरी चीज आपको दी हुई है कि भाई AB इज पैरेलल टू CD. वो तो सही है. चलो नाउ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O. डायगोनल्स इंटरसेक्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि इतना अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ प्रूव करना है BAO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD. ये आपको प्रूव करना है. चलो अब हम प्रूफ के ऊपर देखेंगे. तो मैंने आपको बता दिया जो प्रूव करना है उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए. तो मैंने देखा कि AO, OB, OC एंड OD इज द पार्ट्स ऑफ द टू ट्राइंगल AOB. ये दो ट्राइंगल है AOB एंड ये ट्राइंगल ABOC. ये दोनों के पार्ट्स है.
ओके, जस्ट 1 मिनट। ये दोनों के पार्ट से ये AOB एंड COD, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। चलो तो हम उसको प्रूफ करेंगे। तो फॉर कोई भी क्वेश्चंस को प्रूफ करना है दो ट्राइंगल को सिमिलर, तो पहले लिखना है फॉर दो ट्राइंगल के नाम लिख दो, AOB एंड COD। जरूरी नहीं है कि आप जो ट्राइंगल इक्वल प्रूफ करने वाले हो सिमिलरिटी वही सेम सीक्वेंस में, आप अपने हिसाब से कुछ भी तरीके से ये दो ट्राइंगल के नाम लिख दो। आप AOB लिख सकते हो, BOA लिख सकते हो, OBA लिख सकते हो, क्योंकि आपको तो अभी पता ही नहीं है कि सिमिलरिटी कौन सी है। ओके नाउ, अब इसके अंदर कोई बता सकता है कि भाई क्या सिमिलरिटी होगी इसके अंदर, मुझे कोई भी एंगल या साइड कुछ प्रूफ करना है। ओके तो कोई स्टूडेंट्स ट्राई कर सकता है, जस्ट 1 मिनट। ओके यस सार्थक, क्या होगा प्रूफ बेटा? सर AOB and DOC vertically opposite angles. वेरी गुड, AOB एंड COD, ओके वर्टिकली ऑपोजिट। दूसरा ABD and ABO and ODC. ODC, राइट। देखो यहाँ Z बन रहा है ये। ओके एक मिनट में ट्राई करता हूँ इसमें ना वो हाइलाइटर आ जाए ना। ओके जस्ट 1 मिनट। ओके नहीं है, जस्ट 1 मिनट। ओके चलो, तो ये ट्राइंगल ए, ये आप देख सकते हो ये Z बन रहा है ये और ये। आप ABO भी लिख सकते हो, ABD भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट हमने दिखा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट्स टू COD, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। आवाज अनम्यूट कर दो प्लीज, सॉरी म्यूट कर दो, आवाज म्यूट कर दो सार्थक। नो, एक तो ये हो गया हमारा एंगल, किससे हुआ तो आपको रीजन भी लिखना होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो एक चीज हो गई। अब नाउ दूसरा, ये ट्राइंगल, ये एंगल और ये एंगल, कौन कौन सा एंगल? बी एंड एंगल डी। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो और फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, भाई ए बी ऐसा लिख सकते हो, ओ और ओ डी सी, ये हुआ एंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। ओके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ और एक दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर हो रहा है ये और ये, देखो ये Z बन रहा है। कोई भी दो एंगल Z के अंदर आ रहा है तो इसका मीनिंग ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ BAO को लिख सकता हूं मैं OCD। सिमिलरली वर्टिकली, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल कॉन्ग्रुएंसी, तो बाय एंगल वैसे तो हमें दो एंगल भी इनफ जरूरी था। ओके दो एंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से सिमिलरिटी दो ट्राइंगल, कौन कौन सा हमें प्रूफ करना है। तो अभी हम ऐसे लिख नहीं सकते डायरेक्टली, हमें कोई एक ट्राइंगल का नाम लिख देना है पहले, AOB। सिमिलरिटी में सामने चेक करना है कि ए के सामने कौन सा ट्राइंगल था। तो यहाँ ए के सामने देखो C था, तो मुझे C लिखना होगा। नाउ बी के सामने D था और O के सामने O है। ध्यान रखो ये सिमिलरिटी बीच वाले एंगल्स कंपेयर करने हैं। यहाँ O के सामने कौन सा एंगल था? O, तो बीच में O है तो नीचे बीच में यहाँ O होना चाहिए। यहाँ A के सामने कौन सा है? C, तो पहला एंगल A, तो पहला यहाँ C लिखना है और बाकी बचा COD। ये यदि नहीं करोगे तो एग्जाम में आपकी मेहनत पानी में जाएगी। ये मेन चीज है आपकी कि भाई कोई भी सिमिलरिटी लिखते टाइम हम क्या करेंगे? एंगल को कंपेयर करेंगे। यहाँ जो एंगल है, यस विहान बोलो। सर एक बार समझे देજો ને કયું? તમે એંગલ બનાવ્યું ને એ વાળું ओके देखो कुछ भी नहीं है तो एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। ओके तो एक ये लिखा हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बाद में ये Z बन रहा है, एंगल B, यहाँ एंगल B एंड एंगल D, सेकंड नंबर का एंगल B एंड एंगल D।
और यहाँ एंगल ए है, तो इसके सामने जेड बन रहा है सी के साथ, ए सी। ओके, तो आप ऐसा हो तो यहाँ एंगल ए और यहाँ एंगल सी लिख सकते हो। तो तीनों तीन एंगल सेम हो गए, तो एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ई ओ बी क्या हमने देखना है भाई, यहाँ जो एंगल है बीच में, तो यहाँ ए है, तो यहाँ एंगल ए के सामने कौन था, देखो ए के सामने यहाँ सी, ओ सी डी था, तो सी लिखा मैंने पहले। ओ, तो ओ यहाँ ए ओ बी में बीच में ओ है, तो सामने ओ होना चाहिए, तो यहाँ ओ है तो सामने ओ होना चाहिए। और यहाँ बी है, तो एंगल देखो ये मैंने आसपास ए बी ओ लिखा, उसका कोई मीनिंग नहीं है, एंगल तो बी ही है ना हमारा, तो फोकस हमारा बीच। कोई बी ऐसे में लिख रहा हो तो इसका मीनिंग क्या, हमें एंगल बी की बात कर रहे हैं हम। अब उसमें ए और ओ की कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो तब कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये दो ट्राइंगल, सॉरी एंगल 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 के हिसाब से ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो बाई सीपी ST, corresponding parts of similar triangle, corresponding parts of similar triangle by CPST के हिसाब से ये जो हमें प्रूफ करना है वो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो AO है, AO प्रूफ क्या करना है, तो भाई AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे AO, ओके, तो सामने AO के सामने यहाँ क्या था, देखो AO के सामने CO था, CO लिखो या OC लिखो, एक ही चीज है साइड। तो नाउ दूसरा OB, तो इस साइड हम OB लेंगे LHS में, तो RHS में OB के सामने कौन था लास्ट दो में, OD। तो हो गया प्रूफ हमारा जो हमने प्रूफ करना था। थंब दिखा दो यदि क्लियर है सभी को, बहुत इजी था। दो ट्राइंगल को हमने एंगल 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 सिमिलरिटी से सिमिलर दिखा दिया, और बाद में उसके ऊपर से ये दो सिमिलरिटी का साइड का रेशियो हमने इक्वल दिखाया। चलो फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चंस अच्छा है, ध्यान देना प्लीज। यस वियान, सर क्या ऊपर सीपीसीटी आवे ना, बाय सीपीसीटी CPST आएगा ना, सिमिलरिटी यूज करना है, सिमिलरिटी यूज करना है मुझे, सिमिलर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं लेने। देखो सॉरी, ओके ध्यान रखना इस चैप्टर में जनरली CPST आएगा, CPCT तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग। यदि हम दो ट्राइंगल को करेस्पॉन्डिंग कंग्रुएंट दिखाते थे तो CPCT आता था, ओके। यदि सिमिलर दिखाएंगे तो CPST आएगा, ओके। CPC ये सिमिलरिटी है और ये कंग्रुएंसी है, इसके दोनों में डिफरेंट पता चलना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में उसके ऊपर ही पूरा वर्कआउट किया था कि CPST सिमिलरिटी बताना है तो S आएगा, और करस्पॉन्डिंग यानी कंग्रुएंट्स बताना है तो C आएगा, ओके। चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। इन फिगर, ये फिगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके ध्यान रखना थोड़ा। तो फिगर के अंदर आपको QR अपॉन QS QT अपॉन PR दिया हुआ है, और एंगल 1 एंड एंगल 2 दिया हुआ है सेम, 2 पूरा का पूरा एंगल R है, यहाँ एंगल Q है। तो यहाँ पहले डेटा और जो प्रूफ लिखना है वो आप अपने हिसाब से आप तो लिख सकते हो, इजीली है। जो दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है ये और ये, तो यहाँ लिख दो, और प्रूफ क्या करना है तो ये, तो यहाँ रख दो, ओके। तो ये अभी में हम हर एक लेक्चर्स में, सॉरी हर एक क्वेश्चंस के अंदर हम ये नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो इजी आप लेक्चर्स सॉरी क्वेश्चंस के ऊपर से ही आप लिख सकते हो। हमें मेन चीज प्रूफ के बारे में बात करनी है। अब प्रूफ में आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 एंड 2 सेम दिया हुआ है, 1 एंड 2 यानी कि Q एंड R सेम है। तो कॉमन सेंस होना चाहिए, जब एंगल सेम होता है, कोई भी ट्राइंगल्स है उसका एंगल सेम होता है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी सेम होती है। लाइक एग्जांपल मैं ट्राइंगल PQR की बात करूं, एंगल Q एंड एंगल R सेम है, तो Q का ऑपोजिट साइड कौन सी है, PR, और R की ऑपोजिट साइड क्या है, PQ, तो वो सेम होगी। तो यही चीज हम इस फिगर में देखेंगे। Q की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ट्राइंगल PQR के लिए, PQR के लिए बोलो बोलो, ओके। PQR 1 की ऑपोजिट साइड है PS, देखो 1 की ऑपोजिट साइड क्या है, PS, यानी कि Q की ऑपोजिट साइड हुई PS। तो R की ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, R की ऑपोजिट साइड PQ। तो PS एंड PQ सेम है, इतना हमें पता चल गया जो गिवन था इससे, ये एंगल से इतना हमें पता चल गया कि ये दो साइड क्या है, सेम है। अब हम मेन चीज की बात करेंगे जो प्रूफ करना है हमें। कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR के लिए,
ये सारे सम कंपलसरी हर एक स्टूडेंट्स को 3 टाइम प्रैक्टिस करने होंगे एग्जाम में, सॉरी प्रैक्टिस के लिए। ओके, यस मनन। सर ये आर के ऑपोजिट साइड में टी क्यू आएगा ना? तो पी क्यू तो लिखा ना, आर के ऑपोजिट साइड टी में क्यू टी पी टी तो लिखा, पी लिखा मैंने, सर टी। टी नहीं आएगा। ओके, आर पूरा है। हाँ, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन देखने दे मुझे। ट्राइंगल टी क्यू आर है ना? जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। कौन सा टी क्यू आर? ये एंगल 2 कितने में दिया है? इतना दिया है कि आधा दिया है? पता नहीं चल रहा है फिगर से। टेक्स्ट बुक किसी के पास हो तो प्लीज देख लो ना, फिगर में जो वैल्यूज दी हुई है किसकी दी हुई है। ओके ओके, यहाँ पी एस नहीं आएगा, यहाँ पी आर आएगा। और देख लिया मैंने, पी क्यू आर इतना है बेटा, ये एंगल है, पूरा नहीं है, इतना है। ओके, पी क्यू आर के लिए तो Q का ऑपोजिट पी आर हुआ और R का ऑपोजिट हुआ पी क्यू। ओके, पूरा पूरा का पूरा 2 नहीं है, इतना ही 2 है। यदि पूरा 2 होता तो हम टी क्यू लिखते। समझ में आ रहा है मनन? इतना ही है खाली, सर पूरा नहीं है। ओके, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पी क्यू, क्योंकि 2 का डार्क था ऑपोजिट ना, ये। समझ में नहीं आया कहाँ हाँ, तक है। इसलिए डार्क हुआ ना, इसलिए, क्योंकि क्वेश्चन में इतना, इसलिए मैंने फिर से देखा क्वेश्चन भी इतना ही दिया हुआ है। चलो, तो पी आर क्यू का ऑपोजिट साइड क्या हुआ, मैं भी पूरा ही समझा था। ओके, पी आर का ऑपोजिट पी क्यू, यानी कि आर का ऑपोजिट पी क्यू एंड 1 का ऑपोजिट हुआ पी आर। ओके, तो ट्राइंगल कौन सा लेना है, पी क्यू आर। चलो, अब पी क्यू एस एंड टी क्यू आर के लिए हम बात करेंगे। तो ध्यान दो थोड़ा क्वेश्चंस को समझने का। भाई यहाँ आपको इतना दिया है क्या, कि भाई क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो क्यू आर तो क्यू एस ये सही है, लेकिन यहाँ देखो क्यू टी, तो यहाँ तो क्या है, पी क्यू है, तो मुझे पी क्यू नहीं चाहिए यहाँ। समझ में आ रहा है? सॉरी, यहाँ पी आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपेरिजन करो सामने। क्यू टी है, क्यू टी, तो फर्स्ट दो, तो इस साइड फर्स्ट दो कौन से आएंगे, देखो पी क्यू होना चाहिए। तो क्यू टी ऊपर जो है, तो क्यू टी के एग्जैक्टली सामने पी क्यू है, तो यहाँ तो पी आर दिया हुआ है। अब हम क्या करें, हमने ऑलरेडी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्रूफ कर लिया है, तो ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम डाल दे दें पी क्यू। तो ये तो दो साइड का रेशियो सेम हो गया। ओके, ये दो ट्राइंगल जिसके अंदर हमें प्रूफ करना, ये दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना था। और आप देख सकोगे तो एंगल Q जो है वो कॉमन है पी क्यू एस ट्राइंगल में, पी क्यू एस ट्राइंगल के लिए बात करें, एंड टी क्यू आर ट्राइंगल में, टी क्यू आर दोनों में चेक करोगे तो क्यू तो आ ही रहा है, तो एंगल Q और यहां भी एंगल Q दोनों ट्राइंगल में, तो दो साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल के हिसाब से हमने क्या प्रूफ कर दिया, दो ट्राइंगल को PQS सिमिलर टू TQR। जब भी कोई सिमिलर दिखाना है तो जरूरी नहीं कि दो साइड ही सेम होनी चाहिए। सिमिलरिटी में दो साइड का रेशियो भी आप सेम कर दोगे और कोई एक एंगल इक्वल बता दोगे तो भी आप सिमिलरिटी को यूज कर सकोगे। क्लियर है? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो सभी को। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। ये क्वेश्चंस में मेन कहां कंफ्यूजिंग हो रहा है, टेक्स्ट बुक वाले की भूल है। ये जो 2 है ना, उसको एग्जैक्टली बताना चाहिए कि ये 2 कौन सा है, टी आर क्यू है या पी आर क्यू है। ओके, ये कंफ्यूजिंग चीज दी हुई है। अब दी है तो हम क्या करें, एक्सेप्ट करना होगा। तो इसी हिसाब से दो एंगल जो दिए हुए 1 एंड 2 सेम, इसके हिसाब से दो साइड हमें सेम मिल गई और उसका यूज किया हमने। ये जो गिवन था पी आर, तो पी आर की जगह हमने क्या लिया, पी क्यू, वो यहाँ डाल दिया। देख लो, बाकी एज यूजुअल रखा है, खाली पी क्यू चेंज कर दिया। अब ये दो साइड का रेशियो और एक एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, तो साइड का रेशियो और एक एंगल, दो एंगल साइड एंगल के हिसाब से पी क्यू एस एंड टी क्यू आर इक्वल प्रूफ हो गए। ओके,
सारे क्वेश्चंस 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है। ओके, हार्ड क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत बार। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उन लोगों तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। चलो 5th नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। S and T are the point on the side PR and QR of the triangle PQR such that angle P is equals to angle RTS। अभी हम खाली T लिखते हैं, एंगल P and एंगल T से। नाउ सो दैट RP, हमें प्रूफ क्या करना है, तो गिवन, तो ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो ये आपको प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ की बात करेंगे, कैसे करेंगे हम प्रूफ। तो दो ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस के लिए, आर पी क्यू यानी कि पूरा का पूरा और आर टी एस यानी कि आधा, तो सामने जो डेटा, तो इतना तो गिवन है आपको, देख लो एंगल पी एंड एंगल टी, एंगल गिवन। अब कोई एक एंगल कर दोगे तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कोई एक एंगल ये ट्राइंगल में आर पी क्यू एंड आर टी एस, ये एक आधा और एक पूरा का पूरा। चलो इसमें कोई एक एंगल आपको बताना है, कौन सा एंगल दोनों में से सेम होगा। चलो यस विहान। सर आर बे में कॉमन છે ને वेरी गुड, બે ટ્રાયંગલ માં આર वेरी गुड, वेरी गुड। चलो दोनों में आर क्या है, कॉमन है। देख लो आर आर टी एस में भी आर आ रहा है और आर पी क्यू में भी आ रहा है, यानी कि यहाँ एक लिख सकते हैं एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, और रीजन में लिखना है कॉमन एंगल। तो बस एंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब, सॉरी सिमिलरिटी के, तो एंगल सिमिलरिटी से यानी कि सीपीएसटी के हिसाब से हम दो ट्राइंगल को, सीपीएसटी यहाँ नहीं लिखना है सॉरी, दो ट्राइंगल कौन सा, आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस। ओके, जो नए स्टूडेंट है उसको मैं बोल रहा हूँ थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका 9th का कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा उतना ही इस चैप्टर में आपको मजा आएगा। अब जिसका 9th का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है इस चैप्टर्स का, उन लोगों को 3 बार से आपको 4 टाइम भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज द टफेस्ट चैप्टर्स इन द 10th स्टैंडर्ड। मेजर स्टूडेंट्स जस्ट स्कीप दिस चैप्टर्स, ओके, बट आई रिकमेंड कि इसको थोड़ा सा समझ लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजी है। ये एकदम ऐसा चैप्टर है जो इतने चाहो इतने मार्क्स खींच सकते हो इसमें से। ओके, और सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर भी बोल सकते हो उसको। चलो सो 5th नंबर का क्लियर है, थंब दिखा दो तो मैं आगे बढ़ूं। ओके गुड, नाउ 6th नंबर पे जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन मार्क है ना, उसका मीनिंग आप समझ लेना कुछ। ओके, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है यहाँ, ऐसा है। लेकिन जनरली क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अल्फा, सॉरी इस टाइप के कोई फॉन्ट होता है ना, वो इसमें नहीं होगे, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो इन ए बी ई एंड ए सी डी आप गिवन है, डेटा क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी ई। देखो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी दोनों अलग अलग चीज है। कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सामने की साइड भी सेम होती है, और सिमिलरिटी में क्या होता है, सामने के एंगल सेम होते हैं और साइड का रेशियो सेम होता है। फिर से रिपीट करूं, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर साइड भी सेम होगी और एंगल भी सेम होगे, लेकिन सिमिलरिटी के अंदर एंगल सेम होगे लेकिन साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं होगी, लेकिन करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ये चीज इस चैप्टर में क्लियर होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को। सो आपको यहाँ इक्विवेलेंट दिया हुआ है ए बी ई एंड ए सी डी। प्रूफ क्या करना है, तो ए डी ई सिमिलर है। देखो प्रूफ सिमिलर करना है, गिवन था कॉन्ग्रुएंस ए बी सी। चलो अब कॉमन लॉजिक है ए बी ई, कॉन्ग्रुएंस टू ए सी डी। जो भी एंगल है उसको फिगर में देखने का ट्राई करो। ए बी ई यानी कि पूरा का पूरा इस साइड का भाग, ए बी ई, एंड ए सी डी इस साइड का भाग, थोड़ा ये ए बी ई एंड ए सी डी, आपको ये दोनों इक्वल दिखाने।
सॉरी ए बी ई एंड ए सी डी ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं और आपको बताना है ए डी ई यानी कि ये भाग एंड ए बी सी यानी कि पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल। अब इसमें इसका क्या यूज है ए बी ई एंड ए सी डी में, तो आप देख सकते हो ये दो ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी डी में देखो सामने ए बी आ रहा है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट्स टू क्या हो जाएगा ए सी होगा। ए बी ई एंड ए सी डी में सामने की साइड कॉन्ग्रुएंस है। दूसरा कुछ और भी प्रूफ करने का ट्राई करो, कोई दूसरा कोई एक वैल्यूज आपको कुछ अभी भी मिल सकती है। यस विहान। एंगल ए कॉमन है। वो तो है ही, वे तो एंगल ए तो मिलेगा। दूसरा अभी भी कुछ ट्राई करो, कुछ मिलने का चांसेस हो तो। नहीं है कि नहीं? अब देखो यहाँ ए बी और ए सी तो सेम हो गया। अब हम ए डी एंड ई ई लिख सकते, ए डी एंड ए डी यानी कि ये और ये ए ई बाई सी पी एस टी, सॉरी सी पी सी टी। ए ई यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट और ए डी फर्स्ट एंड लास्ट, ये दो ट्राइंगल सी कॉन्ग्रुएंस है, जिसके ऊपर से मैंने ये लिख लिया सी पी सी टी। अब उसका हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेते हैं। तो ए बी और ए डी का रेशियो लिया, ए बी और ए डी का रेशियो लिया और ए सी एंड ए ई का रेशियो लिया। अब ये जो रेशियो मिला आपको देख सकते हो इस ट्रायंगल का मिला, देख लो सारे अल्फाबेट इसके, ये ए डी ए बी ए डी ए बी। ओके, यहाँ थोड़ा इश्यू ये हो रहा है कि ऊपर ए डी आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसको रेशियो में थोड़ा उल्टा ले लेंगे। पहले ए डी ये स्टेप लिखेंगे और नीचे ये वाला लिखेंगे। ओके, अब एग्जैक्टली सूटेबल हो गया, देख लो। अब देख सकते हो आप कि ये दो ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना था ए डी ई एंड ए बी सी के लिए, तो ए बी डी एंड ए सी डी के लिए देख लो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ना पता चले तो चेक कंफर्म कर सकते हो, ए ई और ए सी देखो फर्स्ट लास्ट ए डी एंड ए बी, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो है, साइड दो मिल गई। अब एक एंगल जो हमें ऑलरेडी पता चल गया था, कॉमन एंगल ए कॉमन, तो हो सकता है ये दो ट्राइंगल्स एस 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 के हिसाब से ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। ओके, एक सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। सो इसको प्रूव करने के लिए इस कॉन्ग्रुएंसी का हमने यूज किया। ये कॉन्ग्रुएंसी दी थी आपको क्वेश्चन में, ये गिवन था। अब उसमें गिवन था तो करेस्पॉन्डिंग साइड हमने ले ली इक्वल, और साइड इक्वल ले ली हमने। तो अब क्या करेंगे, साइड को इक्वल लेना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो सेम कर देंगे, इसका और इसका। देख लो, तो ये रेशियो मिल गया आपको, दो साइड का रेशियो। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चंस में, और एक एंगल आपको कॉमन था, तो एंगल सॉरी साइड एंगल साइड के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंसी इक्वल हो गई। बोलो क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके गुड, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर एक स्टूडेंट्स को कि 3 बार 4 टाइम्स प्रैक्टिस करना। चलो नाउ 7th नंबर का क्वेश्चन ले लेते। altitude AD and CE of a triangle ABC intersect each other at the point P। वो आप देख सकते हो क्वेश्चंस में। सो दैट आपको 3-4 चीज प्रूव करने, तो हम पहला ले लेते ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDB। चलो अब आप अब बता सकते हो आप खुद। AEP यानी कि ये, और CDP यानी कि ये। अब बोलो इसमें क्या क्या सेम है, कौन बोलेगा? ये दो ट्राइंगल में आपको कोई दो एंगल या साइड जो भी सेम दिख रही है वो बताना। युग, यस बोलो। दोनों 90 डिग्री के। कौन सा एंगल? AEP और CDP। AEP अभी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ E,
और यहाँ सामने डी, चलो एक एंगल मिल गया 90 डिग्री। अब दूसरा मतलब CDP 90 डिग्री का है और AEP 90 डिग्री। तो वो तो हमने लिखा यहाँ ई और डी। दूसरा एंगल, इससे अलावा कोई अलग एंगल दिख रहा है? दोनों ट्राइंगल में इक्वल हो गए या साइड दिख रही है कुछ? थोड़ा नजर घुमाओ। ADB और CEB। ए डी, अरे हमने यही ट्राइंगल चेंज नहीं करना, इसी ट्राइंगल के अंदर एंगल लेना होगा। यस, दूसरे ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स के। यस जस सर कॉमन है पी, एंगल पी। उसको कॉमन नहीं बोलते, उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। कोई भी वर्टिकली ऐसे ऑपोजिट। ऐसे एंगल होता है ना, उसको वर्टिकली ऑपोजिट। देखो कभी भी मैं बोलूं कि दो ट्राइंगल, तो आपको इस ट्राइंगल के अंदर रह के ही आपको बताना है कि कोई कौन सा ट्राइंगल सेम हो रहा है, बाहर के Yes, कुछ sir. एंगल नहीं बताना है। तो यहाँ एंगल ये पी और यहाँ भी एंगल पी, तो सामने एंगल पी और पी क्या है? सेम है। रीजन लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Opposite. आपको फुल फॉर्म में लिखना है, यहाँ राइट एंगल लिखना है और यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट। इनफ है हमारे लिए दो एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल AEP सिमिलर टू CDP। यहाँ आपको यदि प्रूफ ही करना है, आपको दिया ही है तो आपको ये डायरेक्टली लिख देना है। और यदि ऐसा दिया कुछ नहीं होगा और कहीं यूज करना है, CPCT का यूज करना होता है, तो आपको सामने कंपैरिजन करना है। E है तो सामने D होना चाहिए, E है तो D होगा। देखो है सेम, P तो सामने P है, P लास्ट में P है तो यहाँ भी लास्ट में P है। तो ये आपका क्या हुआ? वेरिफिकेशन हुआ। भाई आपने जो लिया क्वेश्चंस के अंदर, ये जो रीजन वो सही है कि रॉन्ग है, इससे पता चल जाएगा। चलो सेकंड नंबर का ट्राई करेंगे। ट्राइंगल EBD एंड ट्राइंगल CBE। यस बोलो, यस वंस बोल। अनम्यूट किया बेटा यहां से मैंने, क्या हो रहा है? दूसरा कोई ट्राई करेगा ये दो ट्राइंगल में? यस आयुषी। एंगल भी कॉमन है। देखो पहले तो हम वो देखेंगे कौन सा ट्राइंगल की बात की थी, EBD यानी कि ये, और दूसरा CBE। तो आप देखोगे दोनों ट्राइंगल में ये एंगल B कॉमन है। यस, एंगल B क्या है? कॉमन है। एक तो हो गया कॉमन एंगल, और अभी और एक एंगल चाहिए आयुषी, अभी और एंगल चाहिए ABD एंड CBE में। यस कोई ट्राई करेगा दूसरा? कोई दूसरा नया कोई होना चाहिए जिसने अभी तक बोला ही नहीं आंसर। एनी न्यू? यस यस बोल। सर ईच 90 डिग्री होगा। वेरी गुड। कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री है यहाँ? EBD में कौन सा ट्राइंगल 90 है? EBD में EBD में कौन सा एंगल 90? यहाँ आपको दिया हुआ है ऐसे, ये 90 होता है। EBD D एंगल D, और CBE इस साइड CBE में E एंगल 90 है। बस लिख सकते हो आप बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर टू CBE। चलो थर्ड नंबर का ट्राई करेंगे हम। चलो एक काम करो, इतना रखो, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ आप खुद ट्राई कर लेना, इजी है इसलिए। ओके, थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क में खुद ट्राई करना। ओके सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। 8 नंबर का है कि भाई E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD। अब देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब आपको फिगर दी है तो बहुत इजी है, और जब आपको फिगर दी ही नहीं है तो फिगर बनाना जो है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड, इट इज हार्ड। एक ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इसकी फिगर बनाने किसी को नहीं पाती, तो वो थोड़ा हम समझ लेते हैं।
फिगर कैसे बनती है? E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. ABCD पैरेललोग्राम, इतना तो पता चल गया आपको। ABCD. Now AD produce of a parallelogram is the point on the side AD. जो पैरेललोग्राम है उसका जो साइड है AD, उसको हम प्रोड्यूस यानी कि आगे खींचे तो कोई एक ई पॉइंट होता है किसके ऊपर? इस साइड के ऊपर। नाउ BE, ये ई पॉइंट मिल गया आपको यहाँ E। नाउ BE इंटरसेक्ट द CD। BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को। CD है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट के ऊपर? F पॉइंट के ऊपर। नाउ फिगर क्लियर हो गई सभी को? क्या दिया हुआ था? पैरेललोग्राम ABCD। अब E जो पॉइंट है वो कहाँ है? तो जब हम AD को प्रोड्यूस करते, नाउ BC को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो CD को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? F पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, फिगर क्लियर हो तो हम दिखा दो सभी स्टूडेंट्स। ओके, गुड। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABE एंड CFD। आपको क्या प्रूव करना है? ओके, आपको जो प्रूव करना है ये दो ट्राइंगल, जस्ट 1 मिनट। सो हमें प्रूव करना है ये चीज, ABE एंड CFB। ABE यानी कि ये ट्राइंगल, ओके। और दूसरा हमें प्रूव करना है CFB यानी कि ये। चलो कैसे प्रूव करोगे? एनी आइडिया? कोई स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया है? यस, हमें ये दो ट्राइंगल लेना है ABE। आप जब दो ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हो तो आपका फोकस खाली वो दो ट्राइंगल के ऊपर ही होना चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं, छोड़ दो आप। ओके, तो ही आप इजीली आंसर ले पाओगे। यस, चलो कौन है बोल पाएगा? युग, दूसरा नया कोई स्टूडेंट या ट्राई करो। ये बस कॉमन क्वेश्चन, ये बस 10-15 बस 10 स्टूडेंट ऐसे है जो क्वेश्चन रेगुलर के आंसर दे रहे, बाकी सारे तो मेरे शादी के अंदर आए हो ऐसे बैठे होगे, बस आराम से देख के बाद में लेक्चर खत्म होके चले जाएंगे। यार ऐसे लाइफ में रहोगे, ऐसे करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बोलो। एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है। एंगल ए एंड एंगल सी, यस, एंगल ए एंड एंगल सी ऑपोजिट एंगल ऑफ वर्टिकल, सॉरी पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा कुछ? और एंगल AEB और एंगल CBF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। AEB एंड CEF, यस, E एंड B इसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में E एंड इसको हम बोलेंगे FBC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो ट्राइंगल में एंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से एक ABE सिमिलर टू CFB। चेक करना तो ऐसे कर सकते हो, एंगल A और सामने C आ रहा है, चेक करो, यस सही है। E के सामने B आ रहा है, E के सामने B, तो E जो है इस साइड E, इस साइड E है तो इस साइड B आना चाहिए, लास्ट में B, तो यस आ गया, तो हमारा आंसर सही है। वेरिफिकेशन प्रोसेस है, इसमें आप यूज कर सकते हो, इसमें काफी सारे दूसरे भी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हो, लेकिन इट्स डिपेंड्स, आपको खाली एंगल इनफ हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9th नंबर का। फिगर 6.39 ABC and AMP टू राइट एंगल। तो प्रूव डेट, एक मिनट, प्रूव क्या करना है वो तो दिया ही नहीं है यहाँ, जस्ट वन मिनट। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक किसी के पास हो तो देख लो। यस, जस्ट क्या प्रूव करना है चेक करो, क्वेश्चन अधूरा रहेगा इसलिए। सर फर्स्ट में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू AMP फर्स्ट में।
પ્રૂફ કરવાનું છે. એક है ABC સિમિલર ટુ AMP. AMP, yes, okay, good. Second, અને બીજું છે CA upon PA is equal to BC upon MP. second है BC upon MP, yes, okay, good, हाँ. चलो, थैंक यू. सो ये आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन अधूरा था, जो प्रूव करना है वो बाकी. डेटा क्या है वो आप लिख दो, प्रूफ क्या करना है वो अभी मैंने लिखा. मेन फोकस हम रखेंगे प्रूफ के ऊपर कि भाई प्रूफ क्या है. ये क्या है, आपको मार्क्स के लिए यूज हो सकता है डेटा और प्रूफ. क्यों? क्योंकि काफी बार आपको प्रूफ नहीं आता तो भी फिगर बना के डेटा प्रूफ लिखोगे और कुछ भी कहीं भी एंगल साइड एंगल लगा के भी कुछ भी प्रूफ करोगे तो एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आएंगे. 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स आराम से खींच लोगे. वैसे ये 2 मार्क्स की वैल्यू उसको नहीं पता होती, लेकिन जो पेरेंट्स को, जिस फादर को 2 मार्क्स के लिए अपने बच्चे को जब पेमेंट सेट के लिए 10 से 15 लाख जब पे करने पड़ते हैं ना, तब उसकी वैल्यू होती है 2 मार्क्स की. तो याद रखो 2 मार्क्स की वैल्यू इतनी होती है. 2 मार्क्स की वैल्यू उसको पता होती है जब वो 2 मार्क्स के लिए ओके पूरे ऑल इंडिया में 1 मार्क्स के लिए बच जाता है. 98 मार्क्स जिसको आए होंगे समझ लो, लाइक एग्जांपल 100 में से, तो उन लोगों को ऐसा होगा खाली 2 मार्क्स ऐसे छोटे. तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे छोटे छोटे मार्क्स आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है. तो चलो ABC एंड AMP के लिए इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो. 4 ट्रायंगल. दूसरे नए स्टूडेंट्स के हाथ खड़ा होने चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं होना चाहिए. यस श्रेया, बोलो. बोल. एंगल B અને એંગલ M 90 डिग्री. ओके, एंगल B एंड एंगल M 90 डिग्री. दूसरा कुछ अभी भी हमें चाहिए. ABC यानी અને એંગल A कॉमन है. ABC एंड AMP. अब देखोगे इसमें कॉमन एंगल A है, तो यहाँ लिखोगे हम कॉमन. देखो एटलीस्ट आपको आ रहा है ना 50%, तो ऐसे स्टूडेंट जिसको आएगा फिर भी बस ऐसे बैठे रहेंगे. तो ट्राई करो यार, आ रहा है तो क्यों आंसर बोलने में दिक्कत हो रही है. तो भाई एंगल कंग्रुएंसी ट्रायंगल, देखो जितना आप ज्यादा अप्लाई करोगे आपको बेनिफिट ये होगा. लास्ट ईयर में हम 10th स्टैंडर्ड में 9th वाले स्टूडेंट्स को पता है, पूछ लो, हर साल 9th 10th वाले स्टूडेंट्स को एक बड़े बड़े ट्रॉफी हम देते हैं. ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट देते हैं हम. तो एटलीस्ट आप बोलोगे तो हमारे ध्यान में आओगे. जितना हमारे ध्यान में आओगे तो आपको बेनिफिट है ना इन फ्यूचर इस टाइप की ट्रॉफी मिलने के. ओके, आप मानोगे ही नहीं तो ऐसा हम कैसे डिसाइड करके करेंगे. हम डिसीजन इस हिसाब से करते हैं, उसके क्लास के परफॉर्मेंस, उसके आंसर कितने देते हैं, इन्वॉल्वमेंट कितना है लेक्चर्स के अंदर, ये सब कुछ देखते हैं, खाली मार्क्स नहीं देखते. तो खाली आप मार्क्स लाओगे लेकिन आपके इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उस ट्रॉफी से आप रह जाओगे. ओके, ये इतनी बड़ी हम ट्रॉफी देते हैं, आप पूछ लेना बाकी सारे स्टूडेंट्स को. तो ओके, तो खास ध्यान रखना स्टूडेंट्स ऑफ द मंथ के भी अवार्ड, ये 2-3 भले मंथ अभी चले गए, अभी क्लास बंद है, अदरवाइज जैसे क्लास चालू हो गए तुरंत ही जो स्टूडेंट्स हो गए बेस्ट स्टूडेंट्स 2-3 स्टूडेंट्स आपके बैच में से, उन लोगों को स्टूडेंट्स ऑफ द मंथ की ट्रॉफी मिलेगी. लेकिन वो कब मिलेगी? जब आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा, आप हमारा आंसर दोगे, तब बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे. सो एंगल कंग्रुएंसी के हिसाब से 2 ट्रायंगल ABA. ओहो, ये पूरा चला गया यार. ओके चलो कोई बात नहीं, आप समझ लो, पता चल गया ना आपको. 1 मिनट, ये कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर. फिर से मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल. आपको प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन भी चला गया यार. ABC और AMP, और दूसरा प्रूफ करना था हमें CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. चलो ओके, फर्स्ट हमें प्रूफ करना था, तो इजी था. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP के लिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट, सॉरी पहले तो एंगल यहाँ B और यहाँ एंगल 90 डिग्री था. एंगल A कॉमन था. एंगल रीजन्स क्या था, तो ये 90 डिग्री और ये कॉमन. तो 2 ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गए AMP. चलो फर्स्ट प्रूफ हो गया. नाउ सेकंड, चलो इतना लिख दिया था लेकिन अभी जरूरत पड़ी लिखने की मुझे, इरेज हो गया. तो चलो सेकंड हमें ये प्रूफ करना है. CP अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP. सॉरी CP नहीं है, CA है. CA है यहाँ. तो CA, तो आप कॉमन सेंस यूज हो सकता है कि ये जो चीज प्रूव करनी है इससे ही आ रही है. देख लो CA
फर्स्ट सेकंड सॉरी फर्स्ट लास्ट, तो यहाँ पीए है देख लो, इस साइड बीसी लास्ट 2 तो यहाँ एमपी, तो आराम से डायरेक्ट लिख सकते हो भाई सीपीएसटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये 2 ट्राइंगल को जैसे हमने सिमिलर बता दिए तो उसके ऊपर से हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं सीए अपॉन पीए इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एमपी। ओके, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खाली क्या लिख देना है सीपीएसटी। तो हम दिखा दो यदि क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। ओके, तो बस आज इतना रखते हैं हम, बाकी सारे क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक लेक्चर से 757 हो गए। होमवर्क के अंदर सारे क्वेश्चंस कंपलसरी 3 टाइम्स करने हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स होमवर्क रेगुलर नहीं